आपका पहला नंबर सवाल है, झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है ए बुंडू, बी इटखारी, सी चतरा, डी गिरिडीह। तो दोस्तों आप लोग का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बुंडू। झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो बुंडू होगा। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न साथियों आपका, गंगा नदी झारखंड के किस राज्य में बहती है? गंगा नदी झारखंड के किस राज्य में बहती है? तो आप लोग के ऑप्शन है ए लोहरदगा, बी बोकारो, सी साहिबगंज, डी हजारीबाग। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, साहिबगंज। ठीक है, गंगा नदी झारखंड के साहिबगंज में बहती है साथियों। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपके ऑप्शन है ए 1965, बी 1972, डी 1996, डी 1960। तो साथियों इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1960। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1960 ईस्वी में की गई थी साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न है आप लोगों का, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो आप लोग के ऑप्शन है ए सिमडेगा, बी पलामू, सी रांची, डी गिरिडीह। तो साथियों आप लोग का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, रांची। ठीक है, रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है साथियों। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो आप लोग के ऑप्शन है ए हजारीबाग पठार का कृषि क्षेत्र, बी निचली स्वर्ण घाटी क्षेत्र, सी उत्तरी पूर्व सीमांत कृषि प्रदेश, डी चतरा पठार का कृषि क्षेत्र। तो साथियों आप लोग को सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तरी पूर्व सीमांत कृषि प्रदेश साथियों। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, झारखंड में लौह इस्पात का उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो आप लोग के ऑप्शन है ए 1918, बी 1913, सी 1904, डी 1925। तो साथियों आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1913 में। ठीक है, झारखंड में लौह इस्पात का उत्पादन 1913 ईस्वी में शुरू किया गया था साथियों। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो आप लोग के ऑप्शन ए हजारीबाग, बी रांची, सी दुमका, डी पश्चिमी सिंहभूम। तो साथियों आप लोग को सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हजारीबाग। झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र जो है हजारीबाग जिले में स्थित है साथियों। क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न है आप लोगों का, झारखंड की स्थापना दिवस किस तिथि को है साथियों? झारखंड की स्थापना दिवस किस तिथि को है? तो आप लोग के ऑप्शन है ए 14 नवंबर, बी 22 नवंबर, सी 25 दिसंबर, डी 15 नवंबर। तो साथियों इसका सही उत्तर बताने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को सभी पेपर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेगा साथियों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा साथियों। ठीक है, तो चलिए इसका सही उत्तर जानते हैं साथियों। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 15 नवंबर झारखंड की स्थापना दिवस की तिथि जो है 15 नवंबर को है साथियों। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, झारखंड किस राज्य से कटकर बना है साथियों? झारखंड राज्य किस राज्य से कटकर बना है? तो आप लोग के ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी उत्तर प्रदेश। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, झारखंड जो है बिहार राज्य से कटकर बना है साथियों। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 10वां नंबर प्रश्न है साथियों,
झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन कब हुआ था साथियों? तो आप लोग के ऑप्शन होगा ए 19 अगस्त 1918, बी 15 जनवरी 1950, सी 9 अगस्त 1995, डी 10 सितंबर 1980। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 9 अगस्त 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का जो है गठन हुआ था। ठीक है साथियों, क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न होगा आपका, झारखंड राज्य में कितने जनजातीय समूह है साथियों? झारखंड राज्य में कितने जनजातीय समूह है? तो आप लोगों के ऑप्शन है ए 32, बी 40, सी 29, डी 50। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए 32। झारखंड राज्य में कुल जनजातियों का समूह जो है 32 है साथियों, क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न होगा साथियों आप लोगों का, झारखंड राज्य में कितने विश्वविद्यालय हैं साथियों? आप लोग के ऑप्शन है ए 5, बी 3, सी 8, डी 7। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 7। झारखंड राज्य में कुल विश्वविद्यालय की संख्या जो है 7 है साथियों, क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं साथियों। दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है साथियों, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों का, मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है ए चतरा, बी धनबाद, सी देवघर, डी गिरिडीह। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी धनबाद साथियों। ठीक है, आपका धनबाद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैथन जल विद्युत केंद्र जो है धनबाद जिले में स्थित है साथियों, क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे साथियों? झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप लोग के ऑप्शन है ए बाबूलाल मरांडी, बी चंपई सोरेन, सी मधु कोड़ा, डी अर्जुन मुंडा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाबूलाल मरांडी। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे साथियों, क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। साथियों ये सारा क्वेश्चन जो है झारखंड पुलिस के परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। यदि आप भी झारखंड पुलिस की तैयारी करते हैं तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे ढंग से जरूर याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं साथियों। तो सारे के सारे प्रश्न आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा साथियों, ठीक है? और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा साथियों, इतना काम तो जरूर करिए आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया साथियों? झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया? तो आप लोग के ऑप्शन है ए 1912, बी 1908, सी 1915, डी 1925। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1908 में 1908 में जो है झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून बनाया गया था साथियों, क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न होगा साथियों आप लोगों का, झारखंड राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आप लोगों की ऑप्शन है ए रांची, बी जामताड़ा, सी सरायकेला, डी बोकारो। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रांची साथियों, क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आपका अगला नंबर प्रश्न होगा साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 17 है आपका, हुंडरू जलप्रपात किस जिले में स्थित है साथियों? हुंडरू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो आप लोग के ऑप्शन है ए गुगला, बी लातेहार, सी रामगढ़, डी रांची। तो साथियों इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रांची हो जाएगा। हुंडरू जलप्रपात जो है रांची जिले में स्थित है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है साथियों? झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो आप लोग के ऑप्शन है ए दामोदर नदी, बी सोन नदी, सी बराकर नदी, डी इनमें से कोई नहीं साथियों। तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी साथियों, बराकर नदी। ठीक है, बराकर नदी पर जो है तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया है साथियों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का,
प्रश्न नंबर 19 है, सन 2016 में झारखंड विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में किसे सम्मानित किया गया था साथियों? सन 2016 में झारखंड विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया था साथियों? तो आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों के ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है आपका स्टीफन मरांडी, बी जोभा माझी, सी बिरची नारायण, डी चंपई सोरेन। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्टीफन मरांडी को साथियों सम्मानित किया गया था 2016 में झारखंड विधानसभा द्वारा। ठीक है साथियों, क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 20वां नंबर प्रश्न है साथियों, झुरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है साथियों? साथियों यहाँ पर झुरिया होगा, झरिया नहीं है। झुरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग के ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी बिहार, डी गुजरात। तो साथियों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। झुरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र जो है झारखंड राज्य में स्थित है साथियों। क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। साथियों आप लोग के हौसले को बुलंद करने के लिए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि वही जिंदा है जिसकी आस जिंदा है, वही जिंदा है जिसकी विश्वास जिंदा है। कि वही जिंदा है जिसकी आस जिंदा है, वही जिंदा है जिसकी विश्वास जिंदा है। श्वास लेने का नाम ही जिंदगी नहीं होती है मेरे दोस्त, जिंदा तो वह है जिसका अभी विश्वास जिंदा है। तो साथियों इसी क्रम में मैं आगे चलता हूँ। अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा आप लोगों का, झारखंड राज्य में कुल कितने प्रखंड है साथियों? झारखंड राज्य में कुल कितने प्रखंड है? तो आपकी ऑप्शन है ए 259, बी 375, सी 108, डी 520। तो साथियों आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 259। झारखंड राज्य में कुल 259 प्रखंड है साथियों। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा साथियों आप लोगों का, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है साथियों? झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो आपकी ऑप्शन है ए पलामू, बी पश्चिमी सिंहभूम, सी जामताड़ा, डी पाकुड़। तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो याद रखना पश्चिमी सिंहभूम में साथियों। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न होगा साथियों आप लोगों का, झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है साथियों? झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? तो आपकी ऑप्शन है ए गुमला, बी लोहरदगा, सी देवघर, डी दुमका। तो साथियों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लोहरदगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लोहरदगा। लोहरदगा जिले में जो है सबसे कम जनसंख्या साथियों, इसको याद रखना आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा आप लोगों का, झारखंड राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है झारखंड पुलिस के परीक्षा में। झारखंड राज्य में जो है महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो आप लोग के ऑप्शन ए 56.21%, बी 60.38%, सी 50.20%, डी 70.21%। तो साथियों इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 56.21% झारखंड राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत है साथियों। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 25 है आप लोगों का, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? झारखंड राज्य का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आप लोग के ऑप्शन है ए 5.32%, बी 3.43%, सी 2.95%, डी 2.42%। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप लोग का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2.42%। ठीक है साथियों, क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? तो आप लोग के ऑप्शन है ए नेतरहाट, बी पारसनाथ, सी जमशेदपुर, डी बोकारो।
तो साथियों इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेतरहाट, झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान जो है नेतरहाट है साथियों, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, झारखंड राज्य की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है? झारखंड राज्य की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है? तो आप लोग के ऑप्शन है, ए सकरी नदी, बी सोन नदी, सी पुनपुन नदी, डी फल्गु नदी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पुनपुन नदी। पुनपुन नदी को जो है कीकट नाम से भी जाना जाता है साथियों, इसको आप लोग याद रखिएगा साथियों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा साथियों आप लोगों का, झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैम्प कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैम्प कहाँ स्थित है? तो आप लोग के ऑप्शन है, ए दक्षिणी पूर्वी भाग में, बी उत्तरी भाग में, सी उत्तरी पश्चिमी भाग में, डी उत्तर पूर्व भाग में। तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तरी पश्चिमी भाग में। ठीक है साथियों, क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्लियर है तो अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा आप लोगों का, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है साथियों? आप लोग के ऑप्शन होगा, ए धारवाड़ युगिन को, बी कुडप्पा युगिन को, सी विंध्यन युगिन को, डी उपर्युक्त सभी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, धारवाड़ युगिन को जो है धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है साथियों, इसको आप लोग याद रखिएगा साथियों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। साथियों आपका अगला नंबर प्रश्न होगा, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है साथियों? तो आप लोग के ऑप्शन है, ए दसमू जलप्रपात, बी सधनी घाघ जलप्रपात, सी बूढ़ा घाघ जलप्रपात, डी लोध जलप्रपात। साथियों इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। यदि आप भी झारखंड पुलिस की तैयारी करते हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट करके जरूर बताइए साथियों, हम आप लोगों का कमेंट का इंतजार करेंगे साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जरूर आप लोग दीजिएगा साथियों। साथियों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप भी झारखंड पुलिस की तैयारी करते हैं या किसी भी अन्य पेपर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को ऐसे ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न पढ़ने के लिए मिलता है, जो कि सभी पेपर परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।